आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि प्रोसेस अगर सेंटर से आउट है? सेंटर से अगर आउट है तो दो कंडीशन होंगी, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ डेविएट होगा। प्रोसेस आपका सेंटर से किस साइड को डेविएट हो रहा है, आपको कैसे पता लगेगा? इसका आंसर पहले देगा मुझे करण। जी सर, सीपी के अपर और सीपी के लोअर की वैल्यू देखेंगे, जिसमें से जो सबसे मिनिमम होगा तो उस तरफ हम मानेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो डेविएट कर रहा है, या तो अपर कंट्रोल लिमिट या फिर लोअर कंट्रोल लिमिट, यानी कि जो हमारा सीपी के लोअर और सीपी के अपर की वैल्यू होता है सर, वहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। 1.33 जो हमारी सेंटर वैल्यू है, वहाँ से जो दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उस तरफ हमारा जो प्रोसेस होगा वो डेविएट करेगा। तो 1.33 सेंटर वैल्यू है, किसने बोला कि 1.33 सेंटर वैल्यू है? आंसर ठीक है। नहीं मतलब सर वो और जो सी, हाँ जी सर। जो भी पूछा जाता है ना, सिर्फ उसका आंसर दो अपनी तरफ से। एक बार कई बार क्या होता है, तुमको मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, आप आंसर ठीक दे जाते हो, बाद में फिर ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में वो रॉन्ग चीज़ें घुसेड़ देते हो उसमें। ठीक है, चलो आंसर ठीक है। ठीक इसका आंसर नेक्स्ट बताइए जरा, कौन बताएगा? किरण, रघुवेंद्र, आप बताइए। सेम आंसर बताओ, प्रोसेस आपको कैसे पता लगेगा सेंटर से अगर आउट है तो? अगर हमारा प्रोसेस जैसे अगर हमारी सीपीके की वैल्यू 1.3333 से जैसे कम है, तो वन जैसे 1.27 है, तो हमारा जो लोअर की तरफ रहेगा, हमारा जो प्रोसेस है डेविएट होगा। नहीं, लोअर की तरफ रहेगा, ये कैसे पता लगेगा आपको लोअर की तरफ रहेगा? अगर अगर हमारी वैल्यू जो हमारी सीपीके की वैल्यू है 1.33 से कम है, अगर ज़्यादा है तो हमारा प्रोसेस स्टेबल है, ओके है। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, आप डायरेक्ट जो मैंने बताया था उसी को रटा हुआ बोल रहे हो। कौन बताएगा? हम्म। प्रवीण बताओ। जी सर, इसमें सेंटर सेंटर से जैसे सीपी की यूएसएल और आरएसएल जिधर साइड हमारा सेंटर चला 1.33 से और कम है ज्यादा जिधर साइड का, तो उधर हमारा सेंटर वेरी करेगा। आदित्य, कोई इसको आंसर को थोड़ा और एक्यूरेट कर सकता है? सर, जब सीपी की वैल्यू 1.3 से लेस हो और अपर मतलब कि सीपी के लोअर और अपर में से जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी उस साइड में ज़्यादा डेविएट कर रहा होगा। वेरी गुड। तो आपको ये पहले बोलना था कि सर सीपी के का हम दो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सीपी के लोअर एंड अपर। ठीक है, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ से फिर हमें कंपैरिजन करना है। ओके, तो कंपैरिजन कौन सी वैल्यू से करना है वो आपको पता ही है। तो ये जी। आपको इजीली आपको पता लग जाएगा कि मेरा प्रोसेस किधर को डेविएट हो रहा है। ठीक है, अब आप ये बताओ, प्रोसेस अगर सेंटर से आउट है तो सीपी आपको बता के देगा कि नहीं देगा? सीपी क्या है? सीपी से आपको क्या पता लगता है? आदित्य बताओ। सीपी से हमारा प्रोसेस हाँ प्रोसेस बता प्रवीण। अच्छा सर, सीपी से हमारा प्रोसेस वेरिएशन मतलब पूरा ही वो डाइवर्ट करता है, ना कि वो सेंटर से लेता है। सेंटर से तो हमारा सीपी के लेता है, सीपी तो हमारा पूरा प्रोसेस बताता है सर। पूरा प्रोसेस बताने का मतलब क्या? तो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है, मतलब मिनिमम नहीं होता उसमें तो, अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट। तुमको समझ तो आ गया, मगर थोड़ा एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। कौन करेगा? प्रशांत बता। सीपी सर ये बताएगा कि लोअर टॉलरेंस से अपर टॉलरेंस के बीच में, सेंटर से नहीं बताएगा। अगर वो अपर अपर में होगा तो भी ओके बताएगा, लोअर में होगा तो भी ओके बताएगा। ठीक है, गुड। आदित्य, इसको थोड़ा और रिफाइन कर सकते हो? यस सर, जो सीपी है सर वो प्रोसेस कैपेबिलिटी है। हम्म। वो ये बताएगा कि प्रोसेस हमारा कितना कैपेबल है, कितना मतलब कि फैला हुआ है। जितना हम्म। वो बेल शेप में होगा, जितना उसकी स्प्रेड कम होगी उतना वो सही माना जाएगा। ठीक है, वो कितने परसेंट पोर्शन को कवर कर रहा है हमारी टॉलरेंस में, वो उस चीज को शो करता है। अगर मान लो कि सीपी की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब कि वो हमारी टोटल टॉलरेंस की 50% टॉलरेंस में अंदर वर्क कर रहा है, मतलब वो 50% टॉलरेंस में ही सेफ है। तो यानी सीपी आपका
कितना फैला हुआ, फैले हुए पोर्शन को क्या बोलते हैं, कहाँ तक फैला हुआ, मतलब कहाँ से कहाँ तक फैले हुए, मैंने बताया था ना। तो सीपी जो वर्क ठीक है करता है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, एलएसएल से यूएसएल की दूरी को क्या यूएसएल कहते सर। हैं। सर इसको स्पेसिफिक सिग्मा सर। हैं, क्या कह रहे हो सिक्स परवीन। सिग्मा। हम्म, सिक्स सिग्मा बोलते हैं। और क्या बताया था, उसे बोलते क्या हैं, प्रोसेस विड्थ। ओके। प्रोसेस विड्थ का मतलब क्या है कि आपके प्रोसेस में जो परमिसेबल वेरिएशन लोअर से लेकर अपर तक कितना दे रखा है। ठीक है, अच्छा। और आप मुझे ये बताओ, एसपीसी में जो रेंज कैलकुलेट करते हैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, वहाँ पे जो लोअर कंट्रोल लिमिट जीरो क्यों रखी जाती है रेंज में, जब रेंज कैलकुलेट करते हैं तो। इसका आंसर देगा मेरे को कृष्ण। कृष्ण पता है आपको, कृष्ण। जी D3 में हाँ, रेंज जब कैलकुलेट करते हैं तो रेंज में लोअर कंट्रोल लिमिट जीरो क्यों लेते हैं हम। सर D3 की वैल्यू सर 5 सैंपल में 0 है सर। अच्छा, D3 की वैल्यू जीरो, तो इसलिए जीरो ले लेते हैं। और इसको कौन रिफाइन तो करेगा। क्योंकि वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि वो सर हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू में हमारी 2 से 6 तक 0 है, हम्म इसलिए हम उससे जैसे हमारी जैसे माइनस भी होगी, जैसे हम्म अगर हमारा जो रेंज का वैल्यू है माइनस भी होगा तो हमारा वो जीरो ही आएगा। अगर हमारा जो हमने वैल्यूज लिए हैं हम्म उसमें जीरो ही आएगा अगर हम रेंज वैल्यू निकालेंगे तो। क्योंकि माइनस डी यहाँ पे D3 एक्सेप्टेबल नहीं है। जी। प्रोसेस का जो वेरिएशन है, ठीक है, रेंज जब कल आपको मैंने समझाया था, जब लेक्चर लिया था तो वहाँ बताया था हम्म। कि रेंज हमारा पॉजिटिव साइड में तो अलाउड होता है, नेगेटिव साइड में अलाउड नहीं होता। नेगेटिव। ठीक है, वेरिएशन जिसे जी। बोलते हैं। ओके। और आप मुझे इसका ये बताइए, प्रोसेस अगर आपका सेंटर से आउट है तो आपको ये तो पता लग गया, चलो सीपीके की वैल्यू से पता लग जाएगा। सेंटर से आउट है तो क्यों आउट है वो, क्या रीज़न है उसका। ये कृष्ण कुमार लेफ्ट क्यों हो गया। बताइए। आपका प्रोसेस अगर सेंटर से आउट है तो इसका रीज़न क्या है, आउट क्यों हो रहा है वो, कौन बताएगा, जिसको पता है बताइए फटाफट। सर उसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि टूल वेयर हो गया या स्पेशल कॉज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। कुछ भी हो सकता है का मतलब क्या है, अंधेरे में तो आपको मतलब कि चीज़ नहीं मान रहा ना, ब्लाइंडली नहीं नहीं चीज़ थोड़ी मानना है। नहीं 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 टेक्निकल आंसर नहीं दो। नहीं नहीं, जैसे कि टूल वेयर हो गया हो, जैसे उसकी लाइफ है जितनी है उससे कम में वो वेयर हो गया हो, या कोई ब्रेकडाउन हो गया हो, या फिर किसी भी टाइप का स्पेशल कॉज हो सकता है, हाँ, अलाइनमेंट मिसमैच में हो सकता है। ठीक है तो सर, क्लैंपिंग के सिर्फ प्रॉब्लम में भी हो आंसर सकता है। एक्सप्लेनेशन कम करना है, टेक्निकल आंसर देना है, टू द पॉइंट। आपको मैंने टू द पॉइंट क्या बताया था, ड्यू टू स्पेशल कॉजेज। ओके। ड्यू टू स्पेशल कॉज, ठीक है सर। हम्म ये सबको समझ आ रहा है, परवीन आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर। हाँ यस सर मैं समझ आ रहा है। क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं। जी सर। चलिए ठीक है। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।